ये एक बाघिन है। इसे अपने बच्चों का पेट भरना है। इसका पूरा ध्यान शिकार पर है। अभी ये दूरी बनाए हुए है। इस खुली जगह पर छिपने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बैंटिंग पास मौजूद पानी के पास जा रहे हैं और ये उनकी गंध के सहारे आगे बढ़ रही। इसके किनारे काफी ऊंचे हैं। ये घनी हरियाली से घिरा, यानी घात लगाने के लिए बिल्कुल सही जगह। माहौल में बिल्कुल घुल मिल गई बाघिन की नजरें बैंटिंग की झुंड पर टिकी है, जिन्हें इसकी मौजूदगी का बिल्कुल पता नहीं है। बाघिन को यही पसंद है। ये शिकार को अपने पास आने देती है। हर कदम के साथ पास आ रहे हैं, लेकिन अब भी इंतजार में है, अपने सधे हुए मसल्स के साथ तैयार। इसका पूरा ध्यान झुंड पर ही है। इसे मोड़ने का ख्याल नहीं रहा। चेतावनी सुनते ही बैंटन भागने लगे। शिकार में नाकामी के बाद खुद को ठंडा करने के लिए ये डुबकी लगाने आ गई। अब छिपने की कोई जरूरत नहीं। अब शिकार करना मुमकिन नहीं, इसलिए ये उन झाड़ियों की ओर लौटने लगी। हाँ, इसके दो प्यारे प्यारे बच्चे छिपे हैं और उन्होंने बेताबी से इसका स्वागत किया। ये लगभग 5 महीने के हैं और तेजी से बड़े हो रहे हैं। इलाके का बड़ा बाघ इनका पिता है, लेकिन वो इनके लालन पालन में लगभग कोई भूमिका नहीं निभाता। माँ ही इनकी हर जरूरत पूरी करती है, खाने से लेकर कार्यों से हिफाजत तक। ये दोपहर इन्हीं के साथ बिता रही। रात होने पर दोबारा शिकार के लिए निकलेगी। दक्षिण पूर्व एशिया में स्तनधारी जीवों की अब तक मालूम प्रजातियों का लगभग 1/3 हिस्सा इस जंगल में रहता है और ये तेंदुआ उन्हीं में से एक है। थाईलैंड में जंगली तेंदुओं की तादाद महज 400 के आसपास है। ये मादा वाकई दुर्लभ है। इसका भी एक रहस्य है। छोटे छोटे बच्चे। इसके 2 बच्चों में एक है ये नन्ही मादा और दूसरा नर है। ये वाकई खास है। ये दोनों इस बेहद खास जीन पूल के भविष्य का हिस्सा है। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने में अपनी अहमियत से बेखबर ये अपने इलाके के नदी नालों और जंगलों का जायजा लेते हुए ये लगभग 1 साल के हैं, लेकिन पूरी तरह से बूते पर रहने में अभी इन्हें कुछ महीने और लगेंगे। इस नन्ही मादा का काला साया हमेशा इसके साथ चलता है। इसका जुड़वा भाई भले ही अलग प्रजाति का लगता हो, लेकिन एक दुर्लभ जीन की वजह से हाल या बाल में पिगमेंट की अधिकता के अलावा यह हर मामले में अपनी बहन जैसा है। थाईलैंड के जंगलों में सूरज डूबते ही रात की शिकारी गश्त पर निकल पड़ते हैं। मादा फिशिंग कैट शिकार पर निकल पड़ी है। आज खुद इसका भी पीछा किया जा रहा है। नर फिशिंग कैट लगातार इसके पीछे बना हुआ है। इसे आगे बढ़ना चाहिए। आमतौर पर अकेले रहने वाले फिशिंग कैट मिलन के समय के अलावा शायद ही कभी एक दूसरे के करीब आते हैं। गुर्राने जैसी आवाज यानी चिटरिंग के जरिए मादा ने बता दिया मिलन के लिए तैयार है, लेकिन इससे ये गारंटी नहीं है कि ये इसे साथी के रूप में स्वीकार करे। इससे पहले खुद को साबित करना होगा। नर को अभी काफी मेहनत करनी होगी, लेकिन ये हार मानने वाला नहीं है।